हाय फ्रेंड्स, आई एम मुदम्मिल है एंड आज हमारा आरबीटी का 6th लेक्चर है और आज की इस लेक्चर में हम लोग टॉर्क के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो ये हमारा टॉर्क का फर्स्ट लेक्चर है और टॉर्क के इस लेक्चर में हम लोग अच्छे तरीके से टॉर्क का जो कंसेप्ट है, जो बेसिक कंसेप्ट है, इसके बारे में अच्छे से समझेंगे। टॉर्क की मैं फीलिंग आप लोगों को दूंगा, इसके बारे में आप लोग फील कर पाएंगे और इसका कंसेप्ट हम लोग अच्छी तरह से समझेंगे और इसी टॉपिक पर हम लोग कल क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करेंगे। तो बिना किसी देरी के आज की इस वाली वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए अब हम लोग टॉर्क का टॉपिक शुरू करते हैं, है ना। टॉर्क, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि आखिर टॉर्क है क्या, व्हाट इज टॉर्क, है ना। आखिर जिस चीज के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टॉर्क के बारे में, आखिर वो है क्या। तो अगर मुझे ये समझाना हो कि आखिर टॉर्क है क्या, तो मैं कुछ इस तरह शुरुआत करूंगा कि टॉर्क एक रोटेशनल फोर्स है ना। ये क्या है, ये एक रोटेशनल फोर्स है। इसके नाम से ही जाहिर हो रहा है कि ये ऑब्जेक्ट में घुमाव पैदा करता है ना। ये ऑब्जेक्ट में क्या पैदा करता है, घुमाव पैदा करता है। ये टॉर्क, टॉर्क इज अ रोटेशनल फोर्स, है ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट में घुमाव पैदा करता है। अब कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि अपने एक्सिस के अराउंड घूमता है तो टॉर्क क्या होता है, उसका जिम्मेदार होता है। टॉर्क एक रोटेशनल फोर्स है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को उसके एक्सिस के अबाउट घुमाने का ठेका इसी ने ले लिया है ना। ये इसी का जिम्मेदार है, किसी भी ऑब्जेक्ट को उसके एक्सिस के अबाउट ये घुमाता है। कौन घुमाता है, टॉर्क घुमाता है ना। टॉर्क की जिम्मेदारी है, टॉर्क इसका क्या होता है, जिम्मेदार होता है। तो ये क्या करता है, ये घुमाव पैदा करता है किसी भी ऑब्जेक्ट में, है ना। कोई भी ऑब्जेक्ट अपने एक्सिस के अराउंड घूमता है ना, तो टॉर्क क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को उसके एक्सिस के अराउंड रोटेट कराता है, घुमाता है। तो इतना लोग समझ गए कि टॉर्क क्या है, एक रोटेशनल फोर्स है ना। तो ये जो टॉर्क है ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। मैं आप लोगों को एक और बात बताना चाहता हूँ, ये जो टॉर्क है एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये टॉर्क में डायरेक्शन की भी एक अलग ही इंपॉर्टेंस है, मतलब डायरेक्शन की भी इसमें क्या है, इंपॉर्टेंस है ना। ये क्या है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। आगे इसके बारे में अच्छे से हम लोग बात करेंगे, है ना। टॉर्क, तो इसका हम लोग कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं क्या कि टॉर्क हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलता है ना। तो आपने अपने घर में देखा होगा, आपके घर में आपके घर में आपने दरवाजा देखा होगा, डोर्स, है ना। बहुत सारे कॉमन सी चीज है, आपने डोर्स देखा होगा, है ना। कुछ इस तरह का क्या रहता होगा, दरवाजा रहता होगा, है ना। ये क्या रहता होगा, उस दरवाजे का एक्सेस रहता होगा, है ना। अब आप क्या करते होंगे कि इस दरवाजे को आपको या खोलना रहता होगा या फिर बंद करना रहता होगा। तो आपने क्या किया होगा, आपने इस दरवाजे की इस एंड को, है ना, इसके ये जो एंड है इसके छोर पे, है ना, कुछ इस तरह का आपको दिया रहेगा और आप इसकी मतलब कुछ डिस्टेंस पे जाके, है ना, इस पे कुछ ना कुछ फोर्स लगाइएगा। तो ना कुछ ना कुछ फोर्स लगा के इसको ऐसे आप घुमाते हैं, इसको क्या करते हैं, रोटेट करते हैं दरवाजा को उसके एक्सिस के अबाउट, है ना, उसके एक्सिस के अबाउट, है ना। तो अल्टीमेटली हमने क्या किया कि हमने टॉर्क का इस्तेमाल करके इस डोर को इसके एक्सिस के अबाउट रोटेट कराया, है ना, किसी डिस्टेंस पे जाके, है ना। ये डिस्टेंस पे जाके, है ना, हमने क्या किया, इसके इसके क्या तो कहते हैं, ये डोर को, इसके डोर के एंड को मैंने पकड़ के क्या किया, इसे रोटेट किया। अब इसे जो रोटेट किया तो ये डोर रोटेट हो गया, क्या टॉर्क की मदद से मैंने ये काम किया। तो यहाँ पे क्या आप लोग एक चीज नोटिस करते हैं कि अगर आपको टॉर्क का इस्तेमाल करना है, अगर आप लोग को टॉर्क लगाना है, तो आप लोग को यहाँ पे मैग्नीट्यूड की जरूरत होगी, मैग्नीट्यूड की जरूरत होगी। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि जो टॉर्क है क्या वो मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है ना। चलिए मैं लिख ही देता हूँ, टॉर्क डिपेंड्स, टॉर्क को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, टॉर्क को रिप्रेजेंट करते हैं टाउ से, है ना। टाउ डिपेंड्स, ये क्या एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें बाद में बात करेंगे, है ना। टॉर्क डिपेंड्स ऑन, ये तो क्या ये मैग्नीट्यूड पे डिपेंड कर रहा है। अरे ये जो डिस्टेंस है क्या इस डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है ना। देखिए ये जो टॉर्क है वो डिस्टेंस पे बड़ा ही डिपेंड करता है। अब मैं आप लोग से एक सवाल पूछता हूँ कि चलिए ये तो इस डिस्टेंस पे जाके आपने इस दरवाजे को फोर्स लगाया है ना, लेट से 50 न्यूटन के कितने भी न्यूटन का आपने फोर्स लगाया, फिर दरवाजा रोटेट किया। अब वही 50 न्यूटन का फोर्स आप इस पॉइंट पे, मतलब कि इस दूरी पे आके लगाइए। क्या आप इस दूरी पे आके लगाइएगा तो अब आप लोग नोटिस करे होंगे कि जितनी स्पीड से, जितनी तेजी से वो दरवाजा घूम रहा था उसकी स्पीड कम हो जाएगी। तो टॉर्क ने क्या किया उसकी, तो यहाँ पे जो टॉर्क जो हमने लगाया है ना, अभी हमने उतना ही फोर्स लगाया, अभी हमने इतना फोर्स लगाया, चलिए अभी भी घूम जाएगा दरवाजा, लेट से अभी भी घूम जाएगा, है ना, मगर बहुत कम धीमे से घूमेगा। तो इस बार जो हमने टॉर्क लगाया है ना, इस बार जो हमने टॉर्क लगाया है वो कम लगेगा, क्योंकि इस बार क्या होगा, इस बार जो घुमाव होगा, जो घुमाव होगा इस दरवाजा का वो कम तेजी से होगा, क्योंकि मैंने दूरी घटा दी। इस दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, इस दूरी को हम लोग कहते हैं मोमेंट आर्म, मोमेंट आर्म, मोमेंट आर्म कहते हैं ना। इसे हम लोग क्या कहते हैं, आर वेक्टर कहते हैं, मतलब कि पोजीशन वेक्टर। ये आर वेक्टर क्या है, ये पोजीशन वेक्टर है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, मोमेंट आर्म। तो अगर मैं इसे आर कहता हुआ चलूं
तो आप लोग समझ जाइए कि मैं मोमेंट आर्म की बात कर रहा हूँ, इसी दूरी की, है ना, इस दूरी के बारे में बात करेंगे हम लोग, है ना। तो मैंने क्या किया कि अगर मैंने यहाँ पे दूरी घटा दिया तो अभी मैंने 50 न्यूटन का फोर्स लगाया, मगर आप लोग हमेशा ये नोटिस कीजिएगा कि जैसे-जैसे अगर आप लोग दूरी घटा दीजिएगा तो इसका क्या होगा, आप लोग को 50 न्यूटन में कम घुमाव, है ना, फेस करना पड़ेगा, है ना। या फिर अभी भी आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 50 न्यूटन का फोर्स लगाया, है ना, घुमाव हुआ, अच्छा खासा घुमाव हुआ, है ना, मगर जैसे-जैसे आपने दूरी कम कर दी, अब 50 न्यूटन के फॉर्म में कम तेज़ी से घुमाव हो रहा है ना। अब वैसा ही घुमाव पाने के लिए मान लीजिए यहाँ पे जैसा घुमाव हुआ, यहाँ पे जो आपने फोर्स लगाया कि जितना घुमाया, जितना घुमाव हुआ, अगर आप लोग को वैसा ही घुमाव यहाँ पर भी चाहिए तो आप लोग को यहाँ पे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा, तो लगाना पड़ेगा, है ना, ज़्यादा फोर्स हमें लगाना पड़ेगा क्योंकि मैंने दूरी घटा दी। अब दूरी घटा दी, अगर आप लोग को अब भी उतना ही घुमाव चाहिए जितना यहाँ पर चाहिए था, तो अब आप लोग को ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। मगर अब आप लोग चालाक इंसान हैं, आप लोग ह्यूमन हैं, आप लोग के पास ब्रेन है, तो आप लोग क्या करेंगे कि भाई हम लोग क्यों ज़्यादा फोर्स लगाएँ, हम लोग क्यों ज़्यादा कष्ट सहें। कष्ट हम ज़्यादा नहीं कहेंगे सहेंगे, हमें टॉर्क की नॉलेज है, हमें पता है कि दूरी से टॉर्क इफेक्ट होता है, डिस्टेंस से टॉर्क इफेक्ट होता है, तो हम क्या करते हैं कि भाई हम ज़्यादा फोर्स नहीं लगाएँगे, हम ज़्यादा डिस्टेंस पे जाके फोर्स लगाएँगे। हम ज़्यादा डिस्टेंस जाके और एकदम दरवाजे के एकदम किनारे, देखिए हैंडल भी जो दिया रहता है दरवाजे पे, एकदम किनारे पे दिया रहता है, कि ना एकदम दूरी पे जाके ना हम फोर्स लगाएँगे तो हमें कम फोर्स लगाना पड़ेगा कि आराम से हैंडल पकड़ के हमने बंद किया, आराम से हैंडल पकड़ के हमने खोल दिया, आराम से हैंडल पकड़ के हमने काम कर लिया, ज़्यादा दूरी पे जाके। यहाँ पे नहीं कि यहाँ पे जाके लगाने लगे तो दिक्कत होगा। अगर बहुत कम फोर्स लगाया है तो शायद घूमेगा भी नहीं, है ना? तो इसलिए क्या करते हैं कि एकदम छोर पे दे देते हैं, मतलब कि दरवाजे के एकदम एंड पे है ना हम लोग हैंडल दे देते हैं, ताकि दरवाजे के एकदम एंड पे जाके ना दरवाजे को ऐसे घुमाएँ वगैरह ये सब करे, ताकि आसानी से घूम जाए क्योंकि दूरी ज़्यादा है ना? तो टॉर्क जो है वो डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है। अब क्या टॉर्क पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स पे भी डिपेंड करता है। ज़ाहिर-सी बात है जो टॉर्क है यहाँ पर भी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स पे डिपेंड कर रहा है ना? लेट्स से ये क्या तो कहते हैं, इसे मैं रख देता हूँ डस्टबिन को, है ना? लेट्स से मेरे पास ये मार्कर है और मुझे इस एक्सिस के अबाउट इसे रोटेट करना है ना? ज़ाहिर-सी बात है मैं रोटेट करना है तो मैं क्या करूँगा? मैं इस पॉइंट को ऐसे उठाऊँगा, है ना? तो इस तरह से मैं फोर्स लगाऊँगा। तो ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा? ऐसे रोटेट कर रहा है ना? मतलब कि ये ये मार्कर है ना? अब मेरे को इसके इस पॉइंट के अबाउट रोटेट करना है ना? तो मैं इस तरह से इस पे क्या लगाऊँगा? फोर्स लगाऊँगा ताकि रोटेट करेगा, मतलब पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कहाँ पे आप फोर्स लगा रहे हैं? तो मैं फोर्स यहाँ पे लगा रहा हूँ तो ये रोटेट कर रहा है। तो टॉर्क में क्या होता है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स भी ज़रूरी होता है कि मैंने कहाँ पर फोर्स लगाया है ताकि वो रोटेट कर रहा है। तो वो भी डिपेंड करता है ना? तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स को भी अब हम लोग क्या कर लेते हैं, शामिल कर लेते हैं। क्या ये एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ही डिपेंड करेगा? बिल्कुल डिपेंड करेगा। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन पे भी डिपेंड करेगा, ये जो टॉर्क है। जितना आप लोग टॉर्क के बारे में समझ गए, अगर मैं टॉर्क को आप लोगों को एक और एग्जांपल दूँ, है ना? अगर मैं टॉर्क का आप लोग को एक और एग्जांपल दूँ, तो आप लोग ये जानते ही होंगे कि फलक्रम आपने देखा होगा, फलक्रम, नहीं, फलक्रम देखा होगा। तो क्या तो आपने बचपन में क्या किया होगा? बचपन में आप लोगों को कुछ इस तरह का झूला देखने को मिला होगा, है ना? जिससे आप लोग लीवर वगैरह जो भी कह लीजिए, है ना? इस तरह का झूला आप लोगों को देखने को मिला रहेगा। यहाँ पे आप लोगों को कुछ 2 सीट्स दी रही होंगी, है ना? इस पे आप लोग बैठते होंगे, एक लड़का इधर बैठता होगा, है ना? और एक इधर बैठता होगा। तो क्या होता था इसमें इसमें भी हम लोग टॉर्क का इस्तेमाल करते थे, है ना? इसमें एकदम दूरी पे जाके, है ना, इस पे ऐसे फोर्स लगाते थे, तो ये क्या करता था, ये घूमता था, रोटेट करता था। इसके अबाउट रोटेट करता था। मतलब इस एक्सिस के अबाउट मेरे को रोटेट करना रहता था। ऐसे दूरी पे जाके मेरे को यहाँ पे एक सीट दे दी रहती थी, उस सीट में मैं बैठता था तो ये रोटेट करता था अपने इस एक्सिस के अबाउट। तो टॉर्क क्या है कि एक्सिस यहाँ पर है ना? तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन, हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन ये हुआ, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूरी पे जाके मैंने एक फोर्स लगाया, तो ये क्या करने लगा, रोटेट करने लगा, है ना? तो इतना आप लोग समझ गए टॉर्क के बारे में। टॉर्क के बारे में समझ गए, ये क्वांटिटी है, ये किस पे डिपेंड करता है, ये मैग्नीट्यूड पे डिपेंड कर सकता है, डिस्टेंस डिपेंड करता है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फोर्स और एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या टॉर्क में डायरेक्शन की महत्व है? ज़ाहिर सी बात है, टॉर्क में डायरेक्शन की भी काफ़ी ज़्यादा वैल्यू होती है। एज़ अ टॉर्क तो वेक्टर क्वांटिटी है ना? ज़ाहिर सी बात है इसमें डायरेक्शन भी होगा। अब डायरेक्शन है तो ज़ाहिर सी बात है डायरेक्शन पे भी काफ़ी ज़्यादा इसका निर्भरता है ना? डायरेक्शन भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो चलिए टॉर्क को अब हम लोग और भी अच्छे से समझ लेते हैं। ये तो वो टॉर्क के कुछ एग्ज़ाम्पल्स, है ना? टॉर्क है, आप लोगों को एग्ज़ाम कई रियल लाइफ एप्लीकेशन या कई सारी चीज़ों में आप लोग को टॉर्क का एग्ज़ाम्पल ऐसे ही दिखेगा, है ना? जैसे आपने स्क्रू देखा होगा, वो भी एक तरह से आप क्या कह सकते हो, एक टॉर्क का एग्ज़ाम्पल है ना? तो इस तरह से आप, है ना, सब कुछ लेते हुए चलिए ये जो टॉर्क के बारे में। तो चलिए अब टॉर्क के बारे में और भी अच्छे से समझ लेते हैं, है ना? तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे एक पी पार्टिकल कंसीडर कर लेते हैं जिस पे एफ फोर्स एक्ट कर रहा है ना?
ये जो आर क्या है, यहाँ पे आर क्या है, पोजीशन वेक्टर है, पी पार्टिकुलर क्या है, वो पोजीशन वेक्टर है। यहाँ पे जो मैंने ओरिजिन मार रखा है वो ओ को मैंने क्या मार रखा है, ओरिजिन मार रखा है। यहाँ पे ओरिजिन का ध्यान रखिएगा, ओरिजिन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे, है ना। तो आर वेक्टर है जो कि पोजीशन वेक्टर है, एंड दिस एफ है ना, ये जो एफ फोर्स है वो क्या कर रहा है, इस पी पार्टिकल पे एक्ट कर रहा है ना। तो यहाँ पे हमारा फाइनली टॉर्क बराबर कितने का होता है, टॉर्क बराबर जो कि हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं वो बराबर होता है आर क्रॉस एफ के। और किसके बराबर होता है, आर क्रॉस एफ के बराबर होता है ना। इसे आप लोग अपने दिमाग में बैठा लीजिए, नोट करते हुए चलिए सारी बातों को, है ना। तो क्या टॉर्क बराबर आर क्रॉस एफ क्या होता है, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, टॉर्क बराबर आर एफ साइन थीटा, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ। जैसे आप लोगों को पता होगा कि हम लोग ए क्रॉस बी लिखते हैं, ए क्रॉस बी, है ना, उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ए बी साइन थीटा। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। उसी तरह से मैं लिख सकता हूँ टॉर्क को आर एफ साइन थीटा, है ना, आर एफ साइन थीटा। यहाँ पे एक और चीज देख लीजिए कि लेट्स से यहाँ पे मेरे को एक रिजिड रॉड दिया हुआ है, लेट्स से यहाँ पे मेरे को एक रिजिड रॉड दिया हुआ है एंड इट इज हिंज्ड। अब मेरे को क्या है कि इस रिजिड रॉड पे, है ना, क्या किया, थीटा एंगल पे एक फोर्स, थीटा एंगल पे, है ना, एक फोर्स एक्ट कर रहा है इस रिजिड रॉड पे थीटा एंगल पे। तो अब क्या है, इस रिजिड रॉड का एक फोर्स एक्ट कर रहा है थीटा एंगल पे। अब जाहिर सी बात है ये जो रॉड है वो रोटेट करेगा, है ना, अबाउट दिस हिंज्ड। तो अब मेरे को क्या करना है कि अब मेरे को इस एफ का दो कंपोनेंट ले लेना है ना। इसका दो कंपोनेंट हो जाएगा, एक हो जाएगा एफ कॉस थीटा, ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा एफ cos theta and this component will be f sin theta, है ना, this component will be f sin theta and this, ये जो क्या है हमारा, ये यही हमारा r है ना। तो ये जो f sin theta है यहाँ पे रोटेशन कौन पैदा कर रहा है, f sin theta पैदा कर रहा है कि f cos theta पैदा कर रहा है। जाहिर सी बात है इधर जो रोटेशन है वो f sin theta पैदा कर रहा है, रोटेशन f cos theta पैदा कर ही नहीं सकता। अब आप लोग खुद से देख सकते हैं f cos theta क्यों नहीं रोटेशन पैदा कर सकता। देखिए यहाँ पे जो एफ कॉस थीटा है, देखिए ये जो एफ कॉस थीटा है ना, ये दोनों क्या है, सेम लाइन में आ रहा है। ये भी, ये जो मोमेंट ये क्या है कि जिस एक्सिस, मतलब कि जिस पॉइंट के अबाउट, जिस हिंज पॉइंट के अबाउट हमें ये क्या निकालना है, टॉर्क निकालना है, उसी के पैरेलल है। आप लोग कह सकते हैं उसी के पैरेलल है, या फिर उसी लाइन में उसी लाइन में आ रहा है ना ये एफ कॉस थीटा। तो उसी लाइन में ये क्या लगा, फोर्स लगा रहा है, तो क्या वो फोर्स रोटेशन पैदा करेगा, बिल्कुल नहीं पैदा करेगा। जैसे मेरे पास ये मार्कर है ना, अब मेरे को क्या करना है कि इस मार्कर को रोटेट करना है। अब मैं इस मार्कर को कुछ इस तरह से रोटेट कर रहा हूँ, है ना, मतलब जिसके अबाउट मेरे को रोटेट करना है, जिसके अबाउट मेरे को रोटेट करना है, मैं उसी के पैरेलल क्या कर रहा हूँ, फोर्स लगा रहा हूँ, या फिर मैं उसी के लाइन के पैरेलल क्या कर रहा हूँ, मैं फोर्स लगा रहा हूँ, है ना, जिस तरह से इसका लाइन है उसी के लाइन ऐसे ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ, है ना। जैसे जैसे मतलब जिस लाइन के अबाउट मेरे को निकालना है उसी की लाइन के एकदम सेम डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूँ, तो क्या ये रोटेट करेगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एकदम सेम डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूँ तो रोटेट नहीं कर रहा है, ये मूव कर रहा है बट इट इज नॉट रोटेटिंग। हमें इसका रोटेशन से मतलब है, ये मूव कर रहा है वो अलग बात है, हमको क्या करना है, इसे रोटेट करना है। तो ये रोटेट नहीं हो पाएगा किसी भी हालत में। रोटेट किस हालत में हो पाएगा, जब मैं क्या करूंगा, इस पे इस तरह से फोर्स लगाऊंगा, इस तरह से फोर्स लगाऊंगा तभी रोटेट होगा। तो यहाँ पे इस तरह से फोर्स लगा कौन रहा है, यही फोर्स लगा रहा है एफ साइन थीटा, है ना, एंड दिस एफ साइन थीटा इज परपेंडिकुलर, है ना। इस एफ साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, एफ परपेंडिकुलर लिख सकते हैं। ये एफ साइन थीटा क्या है, ये आर पे परपेंडिकुलर है ना, ये क्या है, परपेंडिकुलर है, तो इस एफ साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, एफ परपेंडिकुलर लिख सकते हैं। तो क्या यहाँ पे मैंने टॉर्क की जो बराबर लिखा था आर एफ साइन थीटा, क्या मैं इसे लिख सकता हूँ आर एफ परपेंडिकुलर, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो चलिए ये तो मेरे को एक मिल गया, एक सहारा मिल गया। अब मैं दूसरे की बात करता हूँ। अब देखिए ये मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो आर वेक्टर है ना, अब यहाँ पे आप लोग एक और चीज नोटिस कर सकते हैं कि ये एंगल मान लीजिए थीटा है, लेट से ये एंगल थीटा है ना। तो ये वाला आर का दो कंपोनेंट हो जाएगा, है ना, एक ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा, है ना, ये एक ये वाला क्या हो जाएगा, कंपोनेंट हो जाएगा, और एक ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा। इस वाले कंपोनेंट को हम लोग कहेंगे आर साइन थीटा, है ना, जो कि इस एफ पे क्या है, परपेंडिकुलर है ना, एफ पे क्या है, ये परपेंडिकुलर है। अब जो टॉर्क बराबर कितना होता है, आर एफ साइन थीटा के होता है ना, आर साइन थीटा एफ कह लीजिए आप लोग। तो यहाँ पे जो आर साइन थीटा है
वो क्या है, वो परपेंडिकुलर है। दिस आर साइन थीटा इज परपेंडिकुलर, है ना। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, आर परपेंडिकुलर। इस एफ आर साइन थीटा को हम लोग क्या कह सकते हैं, आर परपेंडिकुलर, है ना। तो ये जो फॉर्मूला होता है टॉर्क का, आर एफ साइन थीटा, है ना, आर साइन थीटा एफ, तो आर साइन थीटा की जगह में क्या लिख सकता हूँ, आर परपेंडिकुलर एफ। तो मेरे को एक और चीज मिल गई कि मैं क्या लिख सकता हूँ, आर एफ साइन थीटा की जगह आर परपेंडिकुलर एफ। एक तो मेरे को मिला आर एफ परपेंडिकुलर और एक मेरे को मिल गया आर परपेंडिकुलर एफ। दो, अगर आप लोग को कोई भी सवाल दिया जाए तो या तो आप लोग आर एफ परपेंडिकुलर इस्तेमाल करिए या तो आर परपेंडिकुलर एफ इस्तेमाल कर लीजिए, है ना। अगर आप लोग को कुछ भी सवाल दे दिया जाए, अगर आप लोग को उसमें आर को परपेंडिकुलर लेने में ज़्यादा आसानी लग रही है तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर एफ परपेंडिकुलर लेने में ज़्यादा आसानी लग रही है तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे मैंने तो आप लोग को दो केस बता दिए कि आर एफ साइन थीटा होता है, जाहिर सी बात है आर एफ साइन थीटा होता है। एक जगह तो मैं एफ साइन थीटा को मैं एफ परपेंडिकुलर लिख सकता हूँ, तो क्यों ना मैं आर एफ साइन थीटा को बदल के आर एफ परपेंडिकुलर लिख दिया, है ना। एक तरह मैं आर साइन थीटा को बदल के आर परपेंडिकुलर लिख सकता हूँ, आर साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, आर परपेंडिकुलर लिख सकता हूँ। तो मैंने लिख दिया आर परपेंडिकुलर बचा एफ, आर परपेंडिकुलर एफ। अब जैसा जो फॉर्मूला आप लोग को इस्तेमाल करने में सहूलत लगे, जिस फॉर्मूला में आप लोग को ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिले, आप लोग उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तो आप लोग को मैंने एक सिनेरियो बता दिया, है ना। और मैंने आप लोग को एक और चीज़ बता दिया कि, है ना, जिस लाइन के अबाउट हमें मोमेंट क्या निकालना है, टॉर्क निकालना है, उसी लाइन, उसी सेम डायरेक्शन में, उसी लाइन में, उसी लाइन के, है ना, सेम डायरेक्शन में अगर हम लोग फोर्स लगाते हैं या फिर उसके पैरेलल फोर्स लगाते हैं तो हमारा जो टॉर्क है वो 0 ही आने वाला है ना। तो चलिए इतना तो आप लोग समझ में आ गया। अब चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, और मैंने ये वाली वीडियो बनाई इसलिए थी ताकि मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से टॉक का कंसेप्ट समझा दूं। तो ये टॉक का हमारा फर्स्ट लेक्चर था, अभी टॉक खत्म नहीं हुआ, अभी टॉक पे और भी वीडियोस आना बाकी हैं। तो ये जो हमारा टॉक का क्या था, फर्स्ट लेक्चर था, इस पर अभी तक हमने क्वेश्चंस नहीं किए। तो क्वेश्चंस कल वाली वीडियो में आने वाली है ना। तो कल की वीडियो में हम लोग इस पर अच्छे अच्छे क्वेश्चन अटेंड करेंगे ताकि आप लोग का इस वाले टॉपिक पर अच्छा खासा कमांड बना रहे। और इस पर अभी और भी वीडियोस आने वाली है ना। तो अभी टॉक का टॉपिक खत्म नहीं हुआ है। तो आज मैंने आप लोग को जितना भी कंसेप्ट समझाया टॉक, है ना, उसे अच्छी तरीके से आप लोग दिमाग में बैठा के रखे। जितना ये फॉर्मूला समझाया है ना, सबको अच्छी तरीके से आप लोग को नोट करते हुए चलना है, सबको रिवाइज करते हुए चलना है ना, ताकि बाद में आगे जाके दिक्कत ना हो। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये वाला वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप लोग को मेरा चैनल पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वाले वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड कीप